नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और बहस और मुद्दा इस बात को लेकर है कि क्या जो सरकार ने अनलॉक की बात कही, अनलॉक 6 की बात कही है, 6 की बात की है, तो आखिर कहीं उसमें जल्दी तो नहीं हो गई? क्योंकि जो बातें इसमें कही गई हैं, कुछ नियम कानून लगाकर जितनी छूट मिलनी चाहिए उससे ज्यादा दी गई है। कहीं इसका कोई गलत फायदा ना उठा ले। और अभी तक जो तस्वीरें हम दिखाते आए हैं, जिस पर चर्चाएं होती रही हैं, उससे हमें थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं ये डेटा को बढ़ा न दे। जिस डेटा की बात कि हम बस में, नगर सेवा की बस में यात्रा करेंगे और पूरे 100% यात्री उसमें मौजूद होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मंदिर बंद होंगे। मॉल में छूट है तो मंदिर के दरवाजे बंद क्यों हैं? सिनेमा हॉल में छूट है तो स्कूल में पाबंदी का क्या मतलब है? और ना समझो कि भीड़ क्या कोरोना की वापसी का कारण नहीं बन सकती? तो इन तमाम सवालों के साथ हम एक बार फिर आपके सामने रूबरू हुए हैं। चिंता का विषय है, इसलिए जरूरी है कि चिंता बांट ली जाए और कोशिश हम करेंगे कि इस पर गहन मंथन हो। हमारे साथ राजेश राठौर है, प्रवक्ता। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, माफ कीजिएगा, प्रवक्ता आरजेडी से। और हम एक एक कर अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनिल हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इसके अलावा जेडीयू से भी अरविंद निषाद जी हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी से परिचय कराने से पहले जरा देखिए नियम कानून क्या है, क्या कुछ खाका तैयार किया है सरकार ने अनलॉक 6 में। तो देखिए, 7 अगस्त से स्कूलों में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 16 अगस्त से स्कूलों में पहले से 8वीं तक की पढ़ाई हो रही थी। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों में प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई होगी। अनलॉक 6 में 10वीं से ऊपर तक की पढ़ाई के लिए कोचिंग संस्थान खुलेंगे। 50% उपस्थिति के साथ स्कूल कोचिंग संस्थान खुलने की बात कही गई है। चलिए हम अब सीधे मेहमानों की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अनिल से सबसे पहले चर्चा करेंगे। डॉक्टर अनिल, एम्स में व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं और लगातार हम कहते हैं कि एम्स का नाम आता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यहां पर तो दिक्कत कुछ नहीं होने वाली, यहां पर तो हम सुधर के ही आएंगे। तो क्या कहीं यही जो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो हम ये मान के चलें कि जो सरकार ने जल्दबाजी दिखा दी इसमें अनलॉक 6 में, आपको क्या लगता है कि अभी थोड़ा और वक्त देना चाहिए था? नमस्कार विवेक जी। जहां तक कोविड इन्फेक्टेड मरीज की संख्या की बात अगर आज देखें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी मरीज की संख्या निश्चित रूप से अब ना के बराबर है, मतलब कि 2 अंक में भी नहीं है। तो अगर इस चीज़ को हम अगर कंसीडर करें और बच्चे की ट्रायल जहां पर हम लोगों ने देखा तो सीरो सर्वे जो कहते हैं, पॉजिटिव जो एंटीबॉडी टाइटर जो बच्चों में मिला, वो भी इंडेक्स हमें ये बताया कि हमारे यहाँ के जो बच्चे थे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ और उनमें पॉजिटिव एंटीबॉडी बन गया और पता भी नहीं चला पेरेंट्स को। और तीसरा अगर डेटा हम देखें, हमारे यहाँ जो बाकी अस्पताल का है इन्फेक्शन का, वो भी काफ़ी कम है। लेकिन ये सारे पॉजिटिव न्यूज़ को देख करके निश्चित रूप से हम सभी, मीडिया वाले हो या आम पब्लिक हो या सरकार की व्यवस्था हो, सबको सजग रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक लॉक और अनलॉक होने की बात है, अनलॉक हम डेफिनेटली करना ही पड़ता। लॉकडाउन हम बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो इनके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जो गाइडलाइन है उनको निश्चित रूप से अभी भी पालन करने की आवश्यकता है। और अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, लॉकडाउन के वक्त भी जो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सरकार या प्रशासन के जो नियम थे उनका धज्जी उड़ाया, बहुत अच्छे से पालन नहीं किया। तो मेरा आज उन सारे लोगों से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन था तब भी कुछ लोगों ने नियमें तोड़ा, तो अनलॉक अगर हो भी जाता है तो अब सारे जन को, सारे लोगों को अपने से, डर से नहीं, अपने से लॉकडाउन जैसे चीज़ या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। क्योंकि अभी भी हमें थर्ड वेव जैसे चीज़ का जो डर है उसे मन से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि पहला और दूसरा वेव के बीच में जो गलतियां हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो। क्योंकि जो महामारी में हेल्थ व्यवस्था जो चरमरा जाती है हम लोग सारे लोगों को, क्योंकि बिहार की आबादी निश्चित रूप से बाकी राज्य के कंपैरिजन में बहुत है और हेल्थ फैसिलिटी हमारा उतना अपग्रेडेड नहीं है। जी। तो आम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और बिल्कुल डर मन से ना निकालें। डर है तभी हम बचे हुए हैं। जी चलिए, डर है तभी जिंदा है। और ऐसा मत समझिएगा कि डर के आगे जीत है, क्योंकि वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। अगर आप
अपने दायरे से अगर बाहर निकलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी जरा बातचीत होनी चाहिए क्योंकि हर अनलॉक और लॉक की जगह हमने उन्हें आमंत्रित किया था, अपने विचार उन्होंने रखे थे। अपने विचार क्या, उन्होंने सामाजिक स्तर पर एक जो बात है उसे रखने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर संजय, आपको लगता है कि ये जल्दबाजी है, थोड़ा वक्त अभी और देना चाहिए था? क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि अनलॉक से पहले मुख्यमंत्री का काफिला बिहार के उन जगहों पर निकलता है और फिर मीटिंग होती है और उसके बाद अनलॉक हो जाता है कुछ नियम शर्तों को इधर उधर करके। अब तो पूरा खुल्लम खुल्ला है। नहीं, इसको दो तरीके से देखने की ज़रूरत है। अगर एंटीबॉडी बना है, 68% एंटीबॉडी की बात आ रही है, बच्चों में भी देखा गया सीरो सर्वे का कि 62% एंटीबॉडी उनमें बना है, तो ठीक है एंटीबॉडी बना है, लेकिन वो एंटीबॉडी की भी एक टेस्टिंग है कि वो कितना इफिशिएंट है, उसकी एफिकेसी क्या है, एंटीबॉडी है या डाइल्यूट कर गया, तो उसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन आपको कभी ना कभी तो लॉक से बाहर निकलना होगा। रह गई बात कि आप ठीक है अनलॉक से बाहर, अनलॉक में चले गए, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आपको पालन करते रहना होगा। ये नहीं है कि बसेस में आप यात्रा कर रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैं तो कई बार कहा था कि बच्चों में भी देखा गया कि जो ACE2 रिसेप्टर होता है वो डेवलप नहीं होता है, या जो BCG वगैरह का इंजेक्शन जो उनको लगता है उसकी वजह से भी ऑलरेडी उनमें एंटीबॉडी बने हुए होते हैं। तो ठीक है कि अगर एंटीबॉडी मिला सीरो सर्वे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना कहीं गायब हो गया। जिस तरह से देखा गया है केरला से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में अभी भी जो R0 या जिसको R फैक्टर कहते हैं, कहीं 1.4 है, कहीं 1.2 है, मतलब 1 से अधिक है। जब तक ये 0.6 नहीं आ जाता है, हम नहीं कह सकते हैं दावे के साथ कि हम बिल्कुल सेफ जोन में चले गए। तो सेफ जोन में तो नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें अगर बाधित हैं, अगर उसकी वजह से दूसरी चीज़ें डेवलप कर रही है, अब बच्चे चिड़चिड़ा हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उनकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशन उनके डेवलप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको एक मौका देना पड़ेगा। उनको कहना होगा कि ठीक है जाइए, लेकिन आप एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत जाइए। दूसरी बात, ठीक है मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे थे, उन्होंने भी देखा कि लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। चूंकि जो इसका ड्रॉपलेट्स है और एयरोसोल, ये तो जब लोग बात करेंगे आपस में, एक क्लोज कांटेक्ट में लोगों के जाएंगे तो उसके इफेक्ट होंगे। ठीक है आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत सेफ हैं, एंटीबॉडी भी आपका बन गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके कैरियर नहीं हो सकते हैं। उसके कैरियर तो आप हो ही सकते हैं और दूसरे को तो आप दे ही सकते हैं। जब सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन अमेरिका और चाइना में हुआ और वहाँ भी जब केसेज आ रहे हैं, वहाँ भी डेल्टा वेरिएंट जो है वो इम्यून को इस्केप कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस सेफ जोन में चले गए जहाँ अब इसकी संभावना नहीं है। तो अब हम लोगों के साथ वही है कि इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। कैसे हम लोग मास्क लगाएंगे, कैसे हैंड हाइजीन को मेंटेन करेंगे, कैसे हम लोग एक डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। फिजिकल डिस्टेंस की बात है, मैं सोशल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। तो अगर अनलॉक में ये चीज़ें खोली गई हैं तो उन लोगों को और भी सतर्क होने की ज़रूरत है, ताकि अगर जो तीसरे वेव की जो बात हम लोग कर रहे हैं, कहीं कहीं तो चौथा वेव भी आ चुका है, तो वो तीसरा वेव हमें प्रभावित नहीं करे। हम इस बात से निश्चिंत न हो जाए कि चूंकि केरला का 43% ही एंटीबॉडी डेवलप किया था, असम में 50% ही डेवलप किया था, इसलिए वहाँ केसेज मिल रहे हैं, हमारा तो 68% हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एंटीबॉडी की एफिकेसी क्या है, वो कितना दिन तक वो रहता है। ठीक है, इस डेटा को जरा और भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल, हमें जरा ये बताइए, 2020 को हमने देखा, वहां भी एक डाउनफॉल हमने देखा था, बिहार इलेक्शन के समय की मैं बात कर रहा हूं, और अभी जो डाउनफॉल है, क्या इन दोनों को मिलाकर केस स्टडी क्या कहती है? विवेक जी देखिए, साइंटिफिक बात यही है कि ये इस तरह के इन्फेक्शन से बचाव तब होता है जब हर्ड इम्यूनिटी का नाम सुने होंगे, जिनको हम झुंड उन्मुक्ति कहते हैं। और झुंड उन्मुक्ति तभी होता है जब पूरे देश और पूरे विश्व में 60 से 70% लोग या तो संक्रमित हो जाए या वैक्सीनेट हो जाए उसका। यानी कि वैक्सीनेशन और संक्रमित होने का संख्या अगर हमारी आबादी का 70% क्रॉस कर जाती है तो झुंड उन्मुक्ति होती है और ये चेन ब्रेक होता है। और अगर आज के डेट में हम डेटा देखें जो इन्फेक्टेड लोग हैं और वैक्सीनेशन का है, जो वैक्सीन हुआ है, तो वो दोनों को मिला करके भी हम 70% के आंकड़ा को नहीं पार कर पा रहे हैं।
इसलिए भी यह अहम बात है कि हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और जो हमारे साथ को स्पीकर है उन्होंने बताया कि आपको कैसे मास्क लगाने की जो प्रक्रिया है और सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस और ये हैंड हाइजीन की जो बात है इसको बिल्कुल आप इस बरकरार रखें, अन्यथा हम थर्ड वेव या बाकी और भी बहुत सारे संक्रमण है जिसके चपेट में हम आ सकते हैं। जी हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। मृत्युंजय तिवारी जी, आज उस पर बात पर बहस नहीं है कि कभी पार्टी की तरफ से जो आयोजन होता है उसमें संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, फिर हम सवाल करते हैं कि भाई आपने यहाँ पर डिस्टेंसिंग नहीं रखी। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अनलॉक की जो प्रक्रिया चल रही है, सरकार जिस तरीके से इसे देख रही है और एक एक कर दरवाजे खोले जा रहे हैं, तो उन दरवाजों के खुलने को पूरी आज़ादी जो लोग मान रहे हैं वो तो खतरे के निशान पर हैं ही, बाकियों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो इस पर आरजेडी इस फैसले से कितनी प्रभावित है और आरजेडी को क्या ये लगता है कि ये बेस्ट फैसला है सरकार का? देखिए विवेक जी, इस संबंध में इसके कोई हम विशेषज्ञ तो हैं नहीं। इस संबंध में हमारे डॉक्टर साहब एम्स के हैं, अनिल कुमार जी, संजय जी विशेषज्ञ हैं। इन लोगों ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी बात रखी है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। हम लोगों से, कोई राजनीतिक दलों से, विपक्षी दलों से राय भी सरकार ने नहीं ली है जो हम अपनी राय रखते। ये विशेषज्ञों की राय सरकार ने किससे राय ली? क्योंकि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, आपके स्क्रीन पर चल रहा है कि अनलॉक 6 में आप मॉल खोलने की बात कर रहे हैं, तो मंदिर के दरवाजे क्यों बंद रहेंगे? मस्जिद के दरवाजे क्यों बंद रहेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पूरी छूट दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये सबको पता है, सब जान रहा है कि तीसरा लहर आएगा नहीं, आ चुका है। अब कई राज्यों में तो लॉकडाउन शुरू हो गए हैं, तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये ठीक है कि हम लोग ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन में लोग नहीं रह सकते हैं, बाकी भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से आप अगर छूट दे रहे हैं तो ये भी सरकार की जिम्मेवारी, जवाबदेही है कि अगर आप 1 महीने 2 महीने और अगर स्कूल कम से कम खुलने का इंतज़ार कर लेते, तीसरे लहर का इंतज़ार कर लेते, देख लेते, क्योंकि अभी तक तो 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं आई है, नहीं दिया जा रहा है। एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार हमारे पास वैक्सीन है, और वैक्सीनेशन का जो रफ्तार है वो भी बहुत धीमा है। ये ठीक है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास नाकाफ़ी है। अभी तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया ये आपको ही पता है। कभी वैक्सीन रहता है, कभी नहीं मिलता है। गांव-गांव में बहुत सारे जगहों पर बहुत लोग वैक्सीन लेने से भी मना कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है अगर आपने मॉल खोलने की छूट दी है तो मंदिर और मस्जिद भी खोल देने चाहिए। अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पूरी छूट दे दी, इसके बाद तो फिर इसका क्या मतलब है? ठीक है, अरविंद निशा जी जरा इसका जवाब दीजिए। सरकार ने ठीक है, मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट कहा कि जो विशेषज्ञों की राय के आधार पर सरकार ने मन बनाया कि हमें अनलॉक 6 की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं छूट जो है वो कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा कर रहा है कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पूरी बसों में, नगर सेवा की बसों में एकदम 100% जो उपस्थिति के साथ आप जाइए, कहीं भी यात्रा कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कतारबद्ध होकर दर्शन करने हैं वहाँ पर आपने रोक लगा दी, तो इसके पीछे क्या मंशा है? स्कूलों की जहाँ तक बात है, अभी क्या सरकार इस बात को लेकर कह रही है कि जब हम पूरी तरह से वैक्सीनेट कर देंगे 18 साल से नीचे के बच्चों को, तो हम स्कूल के लिए उन्हें जाने देंगे, वो पूरी उपस्थिति के साथ जा पाएंगे? तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर कर पाएगी सरकार? सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए विवेक जी, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बैठक के आधार पर राज्य सरकार ने जो फैसला किया वह जनहित में फैसला है, क्योंकि अकेले राज्य सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना के मामले में कोई फैसला तो करते नहीं हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित तमाम लोग बैठते हैं और उसके आधार पर कोई फैसला होता है। जहाँ तक दोनों विशेषज्ञों ने बताया है उसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि भाई राज्य सरकार ने जो फैसला किया है, संपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाते हुए राज्य सरकार ने राज्य हित में, जनहित में फैसला किया है। और साथ ही लोगों से अपील भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और जहां तक हो सके तीसरा वेव न आए इसमें आप सहयोग करें।
चूंकि तो यहाँ पर सोशल बहुत सारे डिस्टेंसिंग लोग कैसे और हो खासकर पाएगी? आप बच्चे- हमें एक सवाल बच्चे- का जवाब दिए अरविंद जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब बसों में तो उधर 100% यात्री यात्रा करेंगे, अगर 24 सीटर बस है या 48 सीटर बस है तो 48 लोग उसमें मौजूद हैं। अब उनके बीच में किस तरह से आप डिस्टेंसिंग कर पाइएगा? अगर जिस सीट पर 2 बैठने के इंतजाम है वहां पर क्या आप 1 बिठाएंगे? तब तो फिर वो संख्या कम हो जाएगी। आपने 100% कह रखा है, तो एक तरफ भर दे रहे हैं और जहां पर नहीं। स्थितियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए वहां पर कंट्रोल में नहीं है। तो एक बात आप कह सकते हैं कि यहां पर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सरकार ये भी तो कह सकती है। तो क्या सरकार इतनी मुखर नहीं है कि वो बोल दे कि भाई यहां पर हमसे ना हो पाएगा? नहीं, विवेक जी, देखिए विवेक जी, राज्य सरकार का काम है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को आग्रह करना, लोगों को आगाह करना कि आप मास्क लगाएं, कोरोना से बचाव करें और लोगों में ये जो भय का वातावरण है उसको भी दूर करना। देखिए सभी पक्षों को लेकर के राज्य सरकार काम करती है और सभी पक्षों का भी ख्याल राज्य सरकार रखती है, चाहे वो व्यवसायी हो, डॉक्टर संजय चाहे हमें वो जरा आम बताइए, जनता हो, चाहे सरकार की हमारे तरफ से जो छात्र हो, प्रवक्ता चाहे हमारे अनिल जी हैं, अरविंद जी हैं, शिक्षण उन्होंने संस्थान के जो लोग। जवाब दिया, ठीक है, वो अभी प्रवक्ता हैं तो सरकार जो कर रही है उस पर ही एंगल रखेंगे। हमें जरा ये बताइए, जो हम सवाल अरविंद जी से पूछ रहे हैं, क्या ये जायज सवाल नहीं है कि हम एक तरफ भर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि वो बंद रहेंगे? इसलिए तो आप क्लियर कहिए, आप स्पष्ट तौर पर कहिए कि मंदिरों में कतारबद्ध होकर लाइन लगवा करके तो दर्शन हो सकते थे। 2-2 हर मंदिर में 4-4 दरवाजे होते हैं, वहां पर व्यवस्थाएं हो सकती थी। चलिए इसको छोड़ देते हैं। जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है 50% उपस्थिति को लेकर के, वहां भी एक झोंका आप दे सकते थे जब सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। तो क्यों यहां पर हाथ खींचने का क्या मतलब है? क्योंकि ये अभिभावकों का सवाल है, खासकर उन अभिभावकों का जो मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, खासकर बच्चों को देखते हुए भी और खुद भी, कि पता नहीं स्कूल कब खोलेंगे। नहीं, देखिए स्कूल का जहाँ तक सवाल है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि एक गाइडलाइन गया है कि अगर आपके टीचर जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं या जो स्कूल के स्टाफ हैं वो वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है, उसका एक डेटा आप हमको दे दीजिए। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो एक कैरियर हो सकते हैं। लेकिन बच्चों के बारे में फिर मैं बोल रहा हूँ, दुनिया के 170 देश ऐसे हैं जहाँ बच्चे जो हैं उनको वैक्सीन नहीं लगा है लेकिन उनके अंदर में एंटीबॉडी डेवलप कर गया और वहाँ स्कूलों को कहा गया कि नहीं ठीक है बच्चे स्कूल जा सकते हैं। आपके यहाँ भी यही एम्स में अनिल जी वहाँ के ये हैं, चिकित्सक है, यहाँ देखा गया कि 62% एंटीबॉडी बना हुआ था और दिल्ली में देखा गया कि 55% एंटीबॉडी बना हुआ था। मतलब ठीक है वो उनको वैक्सीन नहीं लगा, नेचुरल तरीके से ही उनको इन्फेक्शन लगा और वो एंटीबॉडी डेवलप कर गया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि जो ACE2 रिसेप्टर होता है जो वायरस को लंग्स में पकड़ता है वो बच्चों में डेवलप नहीं होता है। और बच्चों को चूंकि बहुत तरह का वैक्सीनेशन लगाया जाता है उसकी वजह से भी उनमें एंटीबॉडी डेवलप होता है। इसलिए पेरेंट्स को बहुत हम नहीं समझते हैं कि अस्केयर होने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा कि जैसे कुछ गाइडलाइन आए हैं कि असेंबली वहाँ नहीं होगी, एक साथ बच्चों के बीच में दूरी इतनी होगी, इतने ही बच्चे जाएंगे, तो अगर इस तरह के गाइडलाइन के साथ चूंकि दूसरे तरह के प्रॉब्लम बच्चों से आ रहा था। अब सोच लीजिए कि ये जो ऑनलाइन क्लासेज की वजह से ड्राई आई का बहुत सारे केसेज आ रहे थे, अब बच्चे स्क्रीन पर लगातार लगे हुए थे। ये शहर का जो वातावरण होता है उसमें 2 कमरे 3 कमरे के फ्लैट होते हैं, कहीं वैसी जगह नहीं जहां बच्चे जाकर के खेल सके, उनकी वजह से भी बच्चे जो हैं वो डिप्रेस्ड हो रहे थे, चिड़चिड़ापन आ रहा था। तो सरकार ने अगर एक गाइडलाइन के तहत स्कूलों को कहा कि नहीं ठीक है 9-10 को खोलिए, फिर बाद में सब कुछ ठीक रहा तो हम ये डालेंगे, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं है कि ये कोरोना आ गया इसके बाद कोई अगला वायरस म्यूटेट होकर नहीं आएगा। यानी डॉक्टर संजय जी ये तो है, सरकार के मन में एक भय तो है कि अगर ये सफल रहा तो, क्योंकि अगर जहां इफ बट का सवाल अगर आएगा तो ये साफ तौर पर दिखता है कि सरकार ये सोच रही कि कहीं लहर लौट गई तो फिर कहीं दिक्कत ना हो जाए। हालांकि यहां पर ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, सभी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। डॉक्टर अनिल, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जब बच्चों पर ये प्रयोग किए जा रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर के, तो उस समय एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी और आपके जरिए ये रिपोर्ट हम तक पहुंची थी कि यहाँ पर चिकित्सकों ने, डॉक्टरों ने अपने बच्चों को आगे किया था कि इन पर टेस्ट आप करें, तो वो एक अच्छी पहल शुरू हुई थी। जो चर्चा का विषय है इस बात को लेकर कि क्या जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि स्कूल आपके भी बच्चे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि अब उन्हें स्कूल जाना चाहिए? आखिर वहां 50% सिनेमा हॉल में आप छूट दे रहे हैं, मॉल में छूट दे रहे हैं, मैदान में छूट दे रहे हैं, आवागमन में छूट दे रहे हैं,
आपको इतनी आज़ादी है कि आप जा रहे हैं, पूरे आम के सीजन में हमने देखा है कि हाथ में लेकर मालदा और चौसा आम आप सूंघ रहे थे, उसकी छूट मिल गई थी। बच्चों के साथ महिलाएं जा रही हैं, उसकी छूट थी। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक बात नहीं लगती आपको कि यहां पर कहीं समझदारी और कहीं नासमझी भी दिखती है? विवेक जी, बच्चों के बारे में जैसा हमारे साथ डॉक्टर संजय सर भी बताए कि बच्चे का जो है इन्फेक्शन होने की जो दर है पूरे विश्व का अगर डेटा देखें तो निश्चित रूप से कम है, और बच्चे के इलाज का भी जो गाइडलाइन है एज पर साइंस बहुत मामूली सी सिम्टोमेटिक, यानी कि बच्चे पहले जो सर्दी खांसी बुखार से संक्रमित होते थे और जो छोटी मोटी दवा उसको एंटी एलर्जिक सेट्रिजिन पैरासीटामोल और एक बेसिक एंटीबायोटिक देके ठीक की जाती थी, तो बच्चे को अगर कोरोना का संक्रमण होता भी है तो एडल्ट और बुजुर्ग लोगों के तरह घबराने की बात नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो सीरो सर्वे की बात की गई, जो बच्चे ट्रायल में आए, वो फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि वो एम्स दिल्ली का डेटा हो या पटना का डेटा हो, 50% से ज़्यादा हर जगह पे बच्चे में एंटीबॉडी पाया गया। ये भी एक अच्छा इंडेक्स है कि बच्चे का संक्रमण पता ही नहीं चला उसके पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे को कभी कोविड हुआ था, लेकिन एंटीबॉडी बन गया। तो अगर ये दो पहलू को हम कंसीडर करें, और तीसरा जो बात है कि या दिस वे और दैट वे, अगर आप बच्चे को लगातार आप स्कूल जाने से मना कर रहे हो तो निश्चित रूप से आंख जैसी समस्या जो सर बताए, या चिड़चिड़ापन, या उसका एकेडमिक इंडेक्स जो है डेफिनेटली थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, स्पेशली छोटे एज के बच्चे में, क्योंकि वो स्क्रीन पे हमेशा नहीं पढ़ता है, वो खेलता है, टीचर चूंकि जानता है कि सामने में नहीं है। तो हमारा देश का जो शिक्षा एकेडमिक इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से खराब होगा अगर लॉन्ग टर्म में देखें। तो बच्चे को तो स्कूल भेजने की परंपराएं जो है वो जल्दी से प्रारंभ कर लेनी चाहिए, विथ डेफिनेटली यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे टीचर से, सारे पेरेंट्स से और सरकार से कि उनका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन होना ही चाहिए जब तक कि हम कोरोना पे विजय प्राप्त ना कर लें। चलिए, अब तो हमें लगता है कि निशाद जी के पास हमें चलना होगा और एक प्रतिक्रिया उनसे लेनी होगी कि जो अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब समय आ गया है। हमने स्कूलों की बात इसलिए छेड़ी कि अभिभावकों का दर्द भी हम देख पा रहे हैं, और अभी तक जितने भी चर्चा का विषय से हम लेकर बनाते रहे, कोरोना को लेकर या फिर अनलॉक को लेकर, तो इसमें ये सवाल आते हैं कि सर अब तो खोल दीजिए, स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं एक दूसरी महामारी के इंतजार में हम उसकी तरफ बढ़ न जाएं, क्योंकि अभी जो ड्राई आइज की जो एक नई चीज़ें चल गई हैं, या फिर बच्चों में एक अलग तरह का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो अब उनमें जो एक झिझक है स्कूल जाने को लेकर, वो चीज़ें, वो आदतें अब डेवलप कर रही हैं। तो निशाद जी, आपको ऐसा लगता है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है, क्या वो भीड़ को देखकर फैसला बताती है, रिपोर्ट देती है मुख्यमंत्री जी को, या फिर मुख्यमंत्री को अब चाहिए कि विभिन्न संगठनों से भी बात करें? अगर आरजेडी से बात इस अनलॉक 6 को लेकर अगर की जाए, या फिर अभिभावक संघ से बात की जाए, डॉक्टरों की टीम से बात की जाए, तो अलग अलग तरीके से बात करते हुए किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है जो सभी के लिए पॉजिटिव हो। यहां पर यह जो डिस्कशन चल रहा है इस बात को लेकर कि यहां पर एक बात अच्छी लग रही है, दूसरी बात में हमें लग रहा है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। विवेक जी, जिन प्रश्नों को आपने छुआ है, सरकार अगर महसूस करेगी कि हमको सभी पक्षों से बात करने की जरूरत है, चाहे वो अभिभावक संगठन हो, चाहे स्कूल का संगठन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों या और कोई फोरम के लोग हों, ऐसे तमाम लोगों से बात करने के बाद अगर कोई ऐसा अनुभव सरकार को लगेगा तो उस दिशा में भी सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। लेकिन जहाँ स्कूल और कोचिंग का सवाल है, 50% उपस्थिति के साथ राज्य सरकार, अरविंद जी, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि खुद के दिल से जानिए पराये दिल का हाल। तो जब हमारे घर में जो बच्चे हैं, हम तो उनसे सीख रहे हैं, वो परेशानी आम जनता की जो है हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए सवाल हमने भी आप तक छोड़ रखा है। अनिल जी के यहाँ बच्चे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय बैठे हैं, उनके यहाँ बच्चे हैं, तो ये सवाल तो चारों तरफ से आ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी के यहाँ बच्चे हैं, सवाल इस बात को लेकर नहीं है, सवाल ये है कि जब हम किसी एक लाइन पर, लेन पर काम कर रहे हैं जो पॉजिटिव दिशा, और उसके बाद आप कहेंगे नहीं, आप क्यों नहीं, देखिए ये चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि आप अलग अलग संगठनों से क्यों नहीं, ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ने बता दिया, मुख्यमंत्री जी सड़कों पर निकले, उन्होंने क्या देखा नहीं देखा, राजा बाजार फुलवारी घूमे, और उसके बाद उन्होंने एक फैसला दे दिया। हमारा ये कहना है कि विभिन्न संगठनों से आप बात कीजिए, माता पिता से बात कीजिए, फैसला देखिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है विवेक जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी
सभी तरह के चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, प्रशासनिक स्तर पर, शासन के स्तर पर, आम लोगों चलिए के अभिभावकों का भी स्तर ख्याल पर, रखिए। हर बहुत बहुत चीज़ की शुक्रिया आप सभी का व्यवस्था आने एक के लिए, हमारे बनाई साथ गई इस है। चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार ने जल्दी कर दी, माता पिता ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ी और अगर छूट नहीं मिलनी थी नहीं मिलती, लेकिन जब मिल रही है तो स्कूलों में पढ़ाई हो, मंदिर खोलें, मस्जिद खोलें, पूजा अर्चना चले और सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिसमें हम एक ट्रैक पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारी गतिविधियां करते रहें। और इसके लिए दो काम करने होंगे, एक तो खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी कड़े कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।